आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एग्जांपल्स नंबर 3। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल 1 और 2 कंप्लीट करा था। आज हम एग्जांपल 3 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो एग्जांपल 3 में हमको क्या दिया है, यहाँ पे चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। तो यहां पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x+2, हमको चेक करना है कि -2 और 2 उसके जीरो है या नहीं, मतलब वो उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ x क्या है हमारे पास x+2, जो पॉलिनोमियल है उसको मैं p ऑफ x से डिनोट करता हूँ। किससे डिनोट करता हूँ? पॉलिनोमियल को p ऑफ x एंड दैट इज x+2। अब x की दो वैल्यू, एक बार -2 लेनी है और एक बार 2 लेनी है। तो पहले क्या लेते हैं, फॉर x इक्वल्स टू -2, पहले x को क्या लेते हैं हम लोग -2। तो नाउ p ऑफ x दैट इज x+2, तो p ऑफ -2, तो -2 + 2, तो -2 + 2 दैट विल बी 0, तो p ऑफ -2। तो इसका आंसर है यस, इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 0 आएगा तभी यस होगा, वरना नो होता है। जैसे पहली वैल्यू -2 थी, वैसे दूसरी वैल्यू क्या लेनी है, 2 लेनी है। तो देखो फॉर x इक्वल्स टू 2, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x+2, तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 + 2, तो 2 + 2 दैट विल बी 4। तो अब यहाँ पे टोटल 4 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि 0 आ रहा नहीं है। 0 आता है तभी वो उसका पॉलिनोमियल का जीरोस होता है, वरना वो जीरोस होता नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4। अब देखो एग्जांपल 4 में हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x+। अब हमको यहाँ पे जीरो का मतलब होता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ x। तो अगर कभी भी आपको कभी पॉलिनोमियल दिया हो और बोले फाइंड द जीरो, क्या बोले आपको, फाइंड द जीरो, तो आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो हियर p ऑफ x को आप लिखोगे 0। कभी भी जीरोस फाइंड करना होगा तो आप क्या लिखोगे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब जो भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपली +1 वो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2x इक्वल्स टू -1। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो 2 जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है वो कहां जाना चाहिए, नीचे डिवाइड में। तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, x विल बी इक्वल टू -1/, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया -1/2। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में भी हमको क्या बोला है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल, p ऑफ x क्या है हमारा, दैट इज x² - 2x। अब हमको चेक करना है कि 2 और 0 इसकी x की वैल्यू है या नहीं। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 वैल्यू प्लेस करेंगे। एक बार x की वैल्यू 2 रखेंगे और एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो सबसे पहले फॉर x इज इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 2x। सो p ऑफ 0 द स्क्वायर -2 इंटू 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, 2 इंटू 0 0, 0 - 0 0। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। क्या होगा इसका आंसर, यस, क्योंकि 0 आ रहा है। फिर वैसे ही अब हम क्या लेंगे, फॉर x इज इक्वल्स टू 0। देखो यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको x इक्वल्स टू 0 लेते हैं। अब 2 हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे x को 0 लेके पुट करा, अब वैसे ही x के लिए क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 2x, तो p ऑफ 2 द स्क्वायर -2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 2 2 जा 4, तो 4 - 4 ये भी क्या रहा है, 0। तो इसका भी आंसर क्या होगा, यस, इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। अब देखो एग्जांपल 6 में क्या दिया है, एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 एंड ऑफ 2x + 1। तो देखो यहां पे हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिए हैं। पहला पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ + 3x² सॉरी x³ + 3x² + 5x + 6। दूसरा है हमारे पास 2x + 4। अब हमको चेक करना है कि x + 2 किस किस का फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
जो x प्लस 2 से चेक करना है उसको 0 से कंपेयर करेंगे। जो भी पॉलिनोमियल्स आपको चेक करना होगा आप क्या करोगे, उसको 0 से कंपेयर करोगे। तो सिंपली प्लस 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल्स टू -2। अब पहला पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो p ऑफ -2, जहां पे भी x होगा उसके बदले क्या रखेंगे -2 द क्यूब -2 द स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 6। तो -2 का क्यूब, तो देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बेस कभी भी आपका नेगेटिव होगा और पावर आपका ऑड नंबर होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो यानी माइनस है और पावर ऑड है तो यानी आंसर माइनस में आएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो दैट विल बी -8। 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू -2 प्लस 6। तो p ऑफ -2 -8, 3 4 जा 12 प्लस इंटू माइनस -10 प्लस 6, -8 -10 तो माइनस माइनस प्लस दैट विल बी -18 प्लस 12 प्लस 6 तो प्लस 18 तो -18 प्लस 18 तो क्या आएगा 0। तो यस, सो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है वो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का ये फैक्टर है, क्योंकि इसका आंसर 0 आया। जैसे हमने पहले पॉलिनोमियल के लिए करा वैसे ही 2x प्लस 4 में भी हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे फॉर x क्या लेंगे -2, x के लिए क्या लेने की माइनस, p ऑफ x क्या है हमारे पास 2x प्लस 4, तो p ऑफ -2 2 इंटू -2 प्लस 4 तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4 तो -4 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। ये किसका फैक्टर है, 2x प्लस 4 का फैक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ। अब हमको बोला यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर है, फैक्टर है मतलब क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। कभी भी फैक्टर होगा, जैसे हमने यहाँ पे चेक करा कि ये फैक्टर था तो हमारा रिमाइंडर क्या है 0 आया, तो वैसे ही अगर यहाँ पे ये फैक्टर है तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो सबसे पहले देखो हियर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1। फिर x माइनस 1 इज अ फैक्टर, therefore p of 1 will be equal to 0। देखो x माइनस 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 0 आती है। तो पॉलिनोमियल हमको यहाँ पे क्या दिया p of x, तो p of x है हमारे पास 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो p of 1 4 इंटू 1 द क्यूब 3 इंटू -3 इंटू 1 द स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। तो यहाँ पे p ऑफ 1 के बदले क्या लिखेंगे 0, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 प्लस k। तो 4 1 जा 4 -3, 4 1 जा 4 प्लस k, तो प्लस 4 माइनस 4 तो k इक्वल्स टू -3 प्लस k, तो -3 से रहेगा तो प्लस, देयरफॉर k इक्वल्स टू 3 तुम्हारा फाइनल आंसर।